गुड मॉर्निंग राधे कृष्णा दोस्तों। तो आपकी पढ़ाई ट्रैक पे आ रही होगी, जैसे मैं अपनी पढ़ाई को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ और धीरे धीरे वो ट्रैक पे आ भी रही है। तो मेरी शुरुआत होती है आज सुबह 5:30 बजे। तो मैंने सोचा आज वीडियो बना ही लेती हूँ। सुबह का टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सुबह का टाइम मुझे मिलता है और वीडियो बनाने में समय थोड़ा तो वेस्ट होता ही है। खैर, लेकिन सोचा आज कोशिश करके देखती हूँ। जल्दी मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। सुबह 2 घंटे की पढ़ाई मुझे करनी होती है। तो सुबह नींद तो बहुत आती है और मेरी तो आदत छूटी हुई है और बाबू के साथ रजाई में बैठना पड़ता है। तो मैंने पानी गर्म कर लिया, सबसे पहले ब्रश कर लिया। ये देखिए मेरी कॉलोनी का नज़ारा, अभी एकदम अंधेरा हो रखा है। तो बहुत ठंड भी थी यानी बाहर, तो मैं अंदर आ गई। बस जल्दी से पानी गर्म किया। और अगर आपको भी नींद आती है ना, तो हिम्मत करके माता रानी का नाम नहीं, खुद का नाम लेके रजाई से बाहर निकलो कि और जल्दी से ठंडा ठंडा पानी छू लो, ब्रश कर लो। उससे आपका आलस चला जाएगा और उसके बाद आप कम से कम 1 घंटे तो आपको नींद नहीं आएगी। और आज सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये हुई थी कि आज बाबू सो रही थी अपने पापा के पास। अचानक से वो रात में उठी कि पापा पापा बोले लगी और मुझे पापा के ही पास लेटना है। तो वो आज अपने पापा के साथ चिपक के सो रही है। तो इसलिए मैं आज रूम के बाहर बैठ के पढ़ पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने वीडियो और शूट कर लिया, क्योंकि उसके साथ जब बैठ के पढ़ती हूँ तब मैं फ़ोन से पढ़ती हूँ और लाइट ऑफ करके, तो वीडियो शूट हो नहीं पाता है। तो आज तो मेरे दिन की शुरुआत अच्छी हुई, क्योंकि आज मेरी पढ़ाई अच्छे से हो गई। ये देखिए मैं आपको रूम में दिखाती हूँ, दोनों बाप बेटी कैसे सो रहे हैं। अब मैं उठ चुकी थी, बिस्तर से बाहर आ चुकी थी 8 बजे। सबसे पहले लगा देती हूँ पानी, वही दिन की दिनचर्या शुरू हो जाती है। और इन सब काम में मेरे दिमाग में बस बहुत सी बातें चलती रहती हैं कि मेरी शादी को 4 साल हुए, होने वाले भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। 4 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी। मैं भी बड़ी मस्त मौला लड़की सी हुआ करती थी। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई था। शायद मैंने उस टाइम को सही से यूटिलाइज़ नहीं किया, तब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई थी और तभी मैं सक्सेस नहीं हो पाई। इसमें मेरी कहीं गलती रही होगी और मेरी ही गलती है, गलती किसी और की नहीं होती है। और आज भी मेरी गलती है कि आज मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल रही हूँ, पूरी घर गृहस्थी में ही बंद गई हूँ। मुझे लगा नहीं ये मेरी गलती है, अपने लिए कुछ टाइम निकालो। तो बस वही दिनचर्या शुरू हो गई। जल्दी काम समेट रही हूँ कि उसके जगने से पहले मैं सब कर लूँ, लेकिन वो जग गई है। आज उसके पापा हैं तो उसे तो देख लेंगे। झाड़ू पोछा, फिर नहाना धोना। मैं 8 बजे पढ़ाई मैंने बंद कर दी थी, लेकिन मैं बिस्तर से उठी 8:30 बजे के। आधे घंटे में उसके साथ खेल रही थी। और मैं ये सोच रही हूँ यार, हर लेडीज़ इतनी सब कामों में लगी रहती है, कुछ अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं, कुछ नहीं निकाल पाती हैं। कुछ ने सरेंडर कर दिया है कि नहीं, अब अपनी फैमिली के लिए ही जीना है। तो पढ़ाई करके भी आप फैमिली के लिए जी सकते हो। ऐसा नहीं जो पढ़ाई करता है वो अपने लिए नहीं जी सकता है। और मेरा मानना है कि सबको कमाना चाहिए। पैसा ज़्यादा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, पैसा कमाना इम्पोर्टेंट होता है, ख़ासकर लड़कियों का। मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं शादी से पहले इंडिपेंडेंट थी, कभी अपने पेरेंट्स से भी पैसा नहीं मांगा। तो मुझे आज शादी को मेरे 3 साल पूरे हो चुके, चौथा ही पूरा होने वाला है। आज ही मुझे अपने हस्बैंड से पैसे मांगने में बहुत संकोच लगता है। तो बस मैं उनसे पैसे नहीं मांगती, वही चीज़ मेरी पूरी खैर कर देते हैं। मुझे बहुत संकोच लगता है। तो मेरा मानना है कुछ भी करो, भले आप सिलाई करो, रास्ता अच्छा होना चाहिए। बहुत से तरीके हैं पैसा कमाने के, आप अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हो। आप सिलाई करो, आप ट्यूशन पढ़ाओ, हाउसवाइफ हो तो आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो, उससे आप पैसा कमा सकते हो। ये सब काम करते करते 9 बज गया था। 9 बजे मेरा काम झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था। अब आती है ब्रेकफास्ट की बारी, और ब्रेकफास्ट के साथ ही मैंने आपको बताया था मैं लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ। अपने काम को ना वो स्पीड बन ही जाती है। जब आपको लगता है कि नहीं मुझे आप में कुकिंग के अलावा भी कुछ करना है ना, तो अपने आप काम की स्पीड बन जाती है। अभी कुछ दिनों पहले मेरा काम 3 बजे 4 बजे तक होता था, दोपहर के 4 बजे तक मैं काम ही करती रहती थी, खाना पीना ही करती रहती थी। लेकिन जब से मैंने सोचा है कि नहीं
कुकिंग से अलग भी कुछ करना है। मेरा काम इसलिए, मेरा खाना 10:30 बजे तक सुबह बन ही जाता है। रोटी सेकनी होती है तो वो जब ये आते हैं, हस्बैंड आते हैं, तब मैं 3 बजे जब हम लोग खाते हैं तब सेकते हैं। मेरे दिन की शुरुआत होती है सेरेलैक्स से अब्बू के। मैं ये सेरेलैक्स घर पे ही बनाती हूँ। कभी मैं वीडियो में आपको बताऊँगी कि मैं सेरेलैक्स कैसे बनाती हूँ। तो जब तक सेरेलैक्स ठंडा होगा उसको खिलाऊँगी, तब तक मैंने एक तरफ दाल भी चढ़ा दी थी, चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि चाय भी पकने में टाइम था तो गैस खाली थी, तो चाहे दाल भी चढ़ा दूँ। तो जल्दी से दाल चढ़ा दी, जल्दी से सब्ज़ी काट ली। मतलब हाथ इतनी जल्दी काम करते, मुझे खुद नहीं विश्वास होता कि यही काम मेरा पहले पूरा दिन में होता था, अब वही काम मेरा 10:30 बजे तक मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ। फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन ये है किचन से मुझे फुर्सत मिल जाती है। अब्बू की वजह से मैं बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसको टाइम देना होता है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे वो रोती थी, मैं काम करती थी तो उसको रोती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके साथ बैठती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ क्विज़ वगैरह सॉल्व कर ही लेती हूँ। तो जब तक सब चाय पक रही है और अब्बू का सेरेलैक्स ठंडा हो रहा है, मैंने सोचा एक तरफ सब्ज़ी भी छौंक देते हैं। मेन इम्पॉर्टेंट काम होता है सब्ज़ी का और आटा मढ़ने का, ये काम हुआ रहता है ना, तो फिर रोटी तो जब मन हो तब आप खा लो। और मुझे लगता है कि मैं किचन से बाहर निकलूँ तो मेरा आधा काम कंप्लीट हो चुका हो, क्योंकि अगर मैं बाहर निकल के नाश्ता करने लगी, अब्बू के साथ लग गई ना, तो फिर मेरा ये खाना रह जाएगा और मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, अपने लिए टाइम निकालना है। तो दिन भर कुकिंग ही नहीं करनी है। तो बस तुरंत आटा भी मार लिया मेरा, तो लगभग मेरा 80% काम कंप्लीट हो चुका था। मेरी दाल बन चुकी थी, मेरा सब्ज़ी बन चुकी थी, आटा मर चुका था। और मैंने सोचा नाश्ते में क्या बनाऊं, क्योंकि खाली चाय तो नहीं पी सकते, रात 10 बज चुका था। फिर भरता रखा हुआ था, आटा मर गया था, तो हम लोगों ने क्या किया, कचौड़ी बना ली। सबसे बड़ा टास्क अब्बू को सेरेलैक्स पिलाना, तो बस उसी में लगी हुई थी। इसको थोड़ा बड़ा झंझट होता है सेरेलैक्स पिलाने में। जैसे कि 10:30 बजे तक, 11:15 तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था। आज मैंने सोचा है कि अब्बू को नहला भी दूँगी, तो एक ये काम भी बढ़ गया है, क्योंकि उसको मैंने 2-3 दिन से नहीं नहलाया था, तो उसको इचिंग हो रही थी, तो वो कह रही थी मुझे मच्छर काट रहे हैं। तो लेकिन ठंड तो है, लेकिन मुझे लगा था उसको इचिंग हो रही है नहलाने की वजह से, इसलिए आज मैंने उसको नहला दिया। मैं अपने स्टडी में मॉर्निंग टाइम फ़ोन से पढ़ती हूँ मोस्टली। आज बुक से पढ़ लिया था, वरना फ़ोन से ही पढ़ती हूँ। अगर आपका बच्चा है, आप नहीं पढ़ सकते हो बुक से, तो फ़ोन पे भी सब कुछ अवेलेबल है। क्योंकि मुझे लग रहा है, मैं फ़ोन से वीडियो देख के पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जब तक मैं लर्न ना करूँ। तो PDF हैं, ऐप हैं, जिसमें आपको फ्री PDF मिल जाएगी, आप उससे बैठ के पढ़ सकते हो। ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप किताब निकाल के, पेन निकाल के पढ़ो तभी आप पढ़ पाओगे। हर सिचुएशन होती है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक टेबल और एक चेयर पे बैठ के आराम से पेन कॉपी निकाल के नोट्स बना के पढ़ पाएँ। तो अगर हम वैसा नहीं कर सकते तो कम से कम फ़ोन से ही पढ़ रहे, कुछ तो मेरे माइंड में जा ही रहा है ना। पीछे तो हम हो ही गए हैं, हमको पता है इतनी जल्दी तो हमें मंजिल मिलनी नहीं है, हमारी गलती की वजह से। तो जब रीस्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हम एक साथ अपने आप को नहीं कर सकते कि हम 8 घंटे पढ़ ले, हम 10 घंटे पढ़ ले, क्योंकि हमारे साथ हमारा बच्चा है। हमने गलती करी हुई है पहले, तो हमको रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो मैंने 4 घंटे से स्टार्ट किया, आप 2 घंटे से स्टार्ट कर सकते हो, 3 घंटे से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आपको कुछ करना है, ऐसा नहीं स्टडी में ही करना है। आप सिलाई सीख सकते हो। जब ज़रूरी सब पढ़ने के लिए ही बने हैं, सब गवर्नमेंट टीचर ही होने के लिए बने हैं। आप बस मेरा कहना है कि सबको कमाना चाहिए। हस्बैंड के ऊपर डिपेंड मुझे बहुत उलझन होती है जब मैं उनसे पैसे मांगने के लिए सोचती हूँ, इसलिए मैंने ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैं ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 2-3 ही बच्चे, लेकिन मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। तो बच गया था 11:30, अब्बू को मैं खिला रही थी दाल, बाहर वो बैठी थी, तो इसी बहाने मैंने सोचा इसको दाल चावल खिला देती हूँ। 11:30 से 12 बज जाएगा उसको दाल चावल खिलाने में। उसके बाद आ जाएगा उसके सोने का टाइम।
उसका हर टाइम फिक्स है, मैंने उसका शेड्यूल बना के रखा हो, इससे मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और उसको भी प्रॉब्लम नहीं होती है। 12:30 बजे वो सो जाएगी, फिर वो उठेगी 2:30 बजे के करीब। 2 बजे भी उठ सकती है, 2:30 बजे भी उठ सकती है, कभी कभी 3 बजे भी उठ सकती है। अगर कोई शोर नहीं बचाए तो 3 बजे तक सोती रहेगी, अगर मैं उसके पास बैठी रहूँ, लेटी रहूँ तो। लेकिन 12:30 बजे उसको सोना है तो सोना है, इसलिए मैं उसको 12 बजे खाना खिलाना स्टार्ट कर देती हूँ। सो गई थी, मैंने उसे खाना खिला दिया था। उठने के बाद मैंने उसे दोबारा खाना खिलाया है 3 बजे। फिर 4 बजे मेरा ये स्टूडेंट आ गया, इसको मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत तसल्ली होती है, मुझे मेरे पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि पहले मैं बहुत ट्यूशन पढ़ाती थी।